अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको एक बहुत ही प्यारे इंसान के बारे में बताता हूँ जिनका नाम है शफ़ीक़ुज़्ज़मान। इन पढ़ने के से पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब कौन है, और मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को भी शायद कम लोगों को इल्म हो इनके बारे में। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को पहले इल्म था या आपको इल्म नहीं था। तो कौन है शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब, क्या थे शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब? आइए इनके बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। एक दिन शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब के दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होके जो है वो गिला लेके गए हुए हैं। अब घर से उनके वालिद साहब निकलते हैं, तो जब पूरे मोहल्ले वालों को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। पूछते हैं, यार क्या बात है, क्या मसला है, खैरियत तो है, आप सब लोग क्यों इकट्ठे होके आए? मोहल्ले वाले शदीद गुस्से में होते हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि जी खैरियत कहाँ है, आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं हैं? आपके बेटे ने हमारे घर की तमाम दरो दीवार जो हैं वो काली कर दी हैं। वो हमारे घरों की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्शो नगार बनाता रहता है। हमारे घर की सारी दीवारें जो हैं वो उसने ख़राब कर रखी हैं। आप प्लीज़ अपने बेटे को जो है वो समझाएं, उसे समझाएं कि ऐसा ना करें। वो बहरहाल बाबा जी जो है वो मोहल्ले वालों को समझू के रफ़ा दफ़ा करके भेज देते हैं, लेकिन अपने बेटे से बात करते हैं कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों मोहल्ले वालों को तंग करते हो, क्यों उनको परेशान करते हो? बेटा प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम अपनी तवज्जो जो है वो पढ़ाई पर रखो, तुम पढ़ाई करो, ये तुम क्या करते रहते हो? बच्चा सर झुका के खड़ा हुआ था शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब जो हैं, लेकिन वो रहने वाले कहाँ थे, क्योंकि ये जो नक्शो नगार बनाना था यही तो उनका शौक़ था। बहरहाल वो स्कूल में थे तो स्कूल में जाना, जब ब्लैक बोर्ड खाली मिलना, टीचर ना होना, ब्लैक बोर्ड पे शुरू हो जाना और लिखते रहना, अपनी प्रैक्टिस करते रहना। कभी जो है वो उनको हौसला अफजाई होती उनका टीचर जो है वो उनकी हौसला अफजाई करता, कभी उनको डांट देता कि यार तुम क्या करते रहते हो, पूरे ब्लैक बोर्ड को भर के रख देते हो, क्या बनाते रहते हो, ये क्या करते रहते हो? स्कूल के अंदर कोई खतात तो था नहीं कि उसको बाकायदा तौर के ऊपर कोई खताती वगैरह समझाता। बहरहाल जो भी उसको नज़र आता, जो उसको जिस किस्म का ख़त उसको मिलता वो उसकी कॉपी कर लेता और अपनी हैंड राइटिंग को बहुत मज़ीद और जो है वो इम्प्रूव करता रहता। इस तरीके से वक्त गुज़रता गया, उसकी हैंड राइटिंग, उसकी ख़त्ताती तो बहुत बेहतर हो गई, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये जो मैं स्टाइल लिखता हूँ, मुख्तलिफ़ स्टाइल से जो मैं ख़त्ताती करता हूँ, इन स्टाइल का नाम क्या है, क्योंकि उसको इनके बारे में उसकी एजुकेशन नहीं थी ख़त्ताती के बारे में। बहरहाल वो लिखता रहा क्योंकि ये उसका शौक़ था। इसी शौक़ में वो आगे बढ़ता चला गया और मैट्रिक कर ली। जब मैट्रिक कर ली तो अब उसके पास वक्त बहुत ज़्यादा था, टाइम बहुत ज़्यादा था। उसने क्या किया, उसने दुकानों पर लिखना शुरू कर दिया, दुकानों के लिए बैनर बनाने शुरू कर दिए। जैसे होता है सियासी लोग होते हैं, बैनर बनाए, दुकानों पे लिखा, बाहर जाके सड़कों पे लिखा। उसने जो है वो ये लिखना शुरू कर दिया, इसकी मशक करनी शुरू कर दी। इसी तरीके से वक्त गुज़रता गया। एक दिन कहीं से उसको एक किताब मिली, जिसका नाम था खुशखती सीखें। इस किताब में उर्दू और अरबी के खतूत के मतलब मालूमात थी, जैसे बुर्श, कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात। उसने वो किताब हिफ्ज़ कर ली, ख़तों की शक्लें याद कर लीं। एक दिन वो बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहाँ से उसने अरबी की ख़त्ताती जो थी उसकी बुक ख़रीदी। उसको बहुत बड़ी बुक तो ना मिली, एक छोटा सा किताबचा मिल गया। बहरहाल उसने अरबी के जो लफ्ज़ होते हैं, जिस तरीके से अरबी लिखी जाती है, ख़त्ताती की जाती है, उसने वो भी सीख लिया। और इस तरीके से छोटे छोटे काम करता करता वो बड़ी कंपनी और बड़े इदारों के लिए जो है वो काम करने लग गया। एक दफ़ा कराची की एक मसरूफ़ शाहरा पर वो यूं ही ताज कंपनी का साइन बोर्ड जो है वो लिखने में मसरूफ़ था कि एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आती है और उस बोर्ड के नीचे आकर रुक जाती है। इस गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे नीचे उतरने का इशारा किया। वो नीचे आया तो देखा उसे मुखातिब एक अरबी शख्स है। अब अरबी तो उसको आती नहीं थी, अरबी से तो वो वाकिफ़ नहीं था। इस बड़ी की गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी थी, उसमें से एक बंदा उतरा जो कि उस अरबी का दोस्त था, उसके साथ था। उसने अरबी में ट्रांसलेट करके उसको बताया कि ये बंदा यहाँ से जो है कुछ खत्तात लेने के लिए आया है और आपका काम इसको बहुत पसंद आ गया है, लिहाजा ये आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। तो लड़का कहने लगा, मुझे तो अरबी बोलना नहीं आती, लिखना नहीं आती, मैं ये कैसे करूँगा? तो उस अरबी शख्स ने बताया कि तुम जिस ख़त में बैनर लिख रहे हो ये अरबी का मशहूर ख़त है, यानी कि जिसमें वो बैनर लिख रहा था
वो ख़त्ताती जो थी वो अरबी की जो लैंग्वेज है उसकी मशहूर तरीन ख़त्ताती थी, मशहूर तरीन ख़त है, और इस हर कोई लिख भी नहीं सकता। तुम तो इसे बहुत कमाल के साथ, बहुत महारत के साथ लिख रहे हो। वो अरबी सऊदी सफ़ीर का दोस्त था और पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को लेने आया था। पाकिस्तानी ख़त्तात लड़के का काम उसको बहुत पसंद आ गया, उसे साथ चलने का कहा। यूँ घर से इजाज़त लेकर उसने पासपोर्ट बनवाकर शेख के हवाले किया और चंद दिनों बाद वो सऊदी शहर रियाज में बैठा बैनर लिख रहा था। जब काम करने में काफ़ी साल गुजरे तो सऊदी में रहने से एक तो उसने अरबी ज़बान में महारत हासिल कर ली, दूसरा तमाम अरबी ख़त और रस्मुल ख़त उस वो तकरीबन कमाल के दर्जे तक पहुंच गया, यानी कि उसमें उसने ज़्यादा महारत हासिल कर ली। उसका कफ़ील एक अच्छा आदमी था और पाकिस्तानी ख़त्तात की बेपनाह इज़्ज़त भी करता था। वो अपने कफ़ील से इजाज़त लेकर कई बार उम्रा और ज़ियारतें वगैरह भी करने के लिए गया। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नमाज अदा करते हुए उसके दिल में ख्वाहिश ने जन्म लिया कि काश मुझे मौका मिले और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपने हाथ से एक तख्ती पर ऐसी खत्ताती करूं कि दुनिया हैरान रह जाए। ये ख्वाहिश लेकर वो वहाँ से रियाज आ गया। काम काज करता रहा, वक्त गुज़रता गया, लेकिन ख्वाहिश बराबर परवान चढ़ती गई। एक बार उसने कहीं से सुना कि मदीना मुनव्वरा में ऐलान हुआ है कि दुनिया भर से खत्तात हज़रात को दावत है कि वो एक मुकर्ररा तारीख़ पर एक मखसूस रस्मुल ख़त्म में एक मखसूस इबारत लिख कर जमा करवाएँ। जो खत्तात इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगा उसे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्तात मुकर्रर किया जाएगा। और उसे ऐसा लगा कि अब मेरी तकमील का वक्त जो है, मेरी ख्वाहिश की तकमील का वक्त जो है वो वहाँ गया तो देखा वहाँ दुनिया भर से ऐसे ऐसे खत्तात अपना काम लेकर आए हुए थे कि उन सब के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। वो गया और अपना काम पेश करने की ख्वाहिश की, लेकिन उसकी किसी ने बात ना सुनी, उसको किसी ने संजीदा ना लिया। एक तो वो मारूफ नहीं था और ना ही उसका कोई काम ऐसा था जो मशहूर हो, और ऊपर से वो किताबत की जगह साइन बोर्ड और बैनर लिखने वाला और फिर अहले ज़बान भी नहीं था। और यूँ उसे ऐसा ना लेने दिया और वो मायूस दिल के साथ रियाज वापस लौट आया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और उसकी एक भी नहीं चल रही थी। तकरीबन उसने दिल छोड़ ही दिया था कि उसकी दुकान पर एक अरबी आया। उसने कहा मुझे फ़लाँ साइज़ की तख्ती ख़त सलस में चाहिए। उसने लिख दी तो वो हैरान रह गया कि इतने चंद रियालों में इतना ज़बरदस्त काम, इतना बेहतरीन काम। उसने कहा तुम मेरे साथ चलो और मेरे लिए काम करो, वहाँ मुआवजा दुगना मिलेगा। उस लड़के ने इनकार कर दिया तो वो अरबी कहने लगा मैं एक दुकान मदीना मुनव्वरा में बना रहा हूँ, अगर कोई दूसरा खत्तात हो तो मुझे ज़रूर बताना। जब उस लड़के ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो उसने कहा मुझे ले चलो, मैं वहाँ काम करूँगा। उसे एक उम्मीद लग गई कि शायद मेरा वसीला बन जाए। यूँ वो किसी न किसी तरह पहले मेहरबान कफ़ील को तकरीबन नाराज़ करके मदीना मुनव्वरा चला गया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और नए कफ़ील के साथ काम काज बहुत ज़्यादा था। दुकान छोड़ कर निकलना बड़ा मुश्किल था। नए कफ़ील उस काम से हद दर्जे खुश था। इस जैसा काम तो सऊदीया में कोई दूसरा करने वाला ही नहीं था। कफ़ील तो यूँ था जैसे उसका मुरीद हो गया हो। उसे बेहतरीन खाने खिलाता, जब भी मिलता तो हाथ और माथा चूमता, गर्ज बड़ी आओ बकत करता। उसने एक दिन कफ़ील से अपना मुद्दा बयान किया कि मैं मस्जिद नबी में खत्ताती के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। कफ़ील ने उसकी बात मान ली और अपने जानने वालों से कहा कि इसको किसी तरह मुकाबले में शामिल करो। बड़ी मुश्किल से उसका नाम रजिस्टर्ड हुआ और उसे मुकाबले के लिए बतौर नमूना पहले एक इबारत लिखवाई गई, फिर उसे शरीक किया गया। यूँ उसकी लिखी हुई तख्ती उस मुकाबले में शरीक हो। मुकाबला ख़त्म हुआ और नताइज के ऐलान का दिन था। दुनिया भर से माहिर असातिज़ा के दरमियान उसका काम क्या हैसियत रखता था। बहरहाल मुकाबले के नतीजे का ऐलान हुआ और खिलाफ तवक्को वो दुनिया भर के माहिर खत्तातों को पीछे छोड़कर अव्वल इनाम का हकदार बना। इमामुल हरम और ज्यूरी ने जब इस खत्तात का नाम और मुल्क पूछा तो कहने लगा शफ़ीक़ ज़मां
पाकिस्तान से। पूरे मजमे पर खामोशी छा गई और अरब मुल्क के खत्तात एक दफ़ा हैरान रह गए कि अजनबी नाम गैर अरब कैसे अहले अरब से जीत गया, और वो शख्स जीता जिसे मैं मुकाबले में शरीक ही होने नहीं दिया जा रहा था। यूं जनाब मोहतरम शफीक ज़मान की खुशनसीबी और सादत कि कहाँ एक तख्ती लिखने की ख्वाहिश और कहाँ दरो दीवार मुनव्वरा के लिए मस्जिद नबी का खत्तात मुकर्रर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ के तमाम खत्तातों के उस्ताद बन गए। आज सऊदी अरब में निस्फ सदी के लगभग अरसा गुजरने के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरो दीवार पर 85% काम, 85% मेरे दोस्तों शफीक ज़मान के हाथों का लिखा हुआ है। हत्ता कि जिस दरवाज़े बाबुल सलाम से दाखिल होकर जिस मकाम पर पहुंचकर सारा आलम इस्लाम रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देता है और सलाम की शहादत अदा करता है, उन तमाम जगहों को शफीक ज़मान के कलम और पुरुष ने मुअज़्ज़न कर रखा है। एक अजमी का खत्तातुल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनना एक मुअज़्ज़ा और सादत से कम नहीं।